तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा गोता लगाते हैं। हॉलीवुड ने शार्क की जो एक डरावनी इमेज बनाई है ना, आज हम उससे बाहर निकलकर इन जीवों की अजीब, जटिल और सच में हैरान कर देने वाली वास्तविकताओं को खंगालेंगे। मतलब ये जीव समंदर में डायनासोर से भी पहले से मौजूद हैं, लेकिन सच कहूं तो आज भी हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। आधी सदी से भी ज्यादा समय से हमारे पॉप कल्चर ने शार्क को बस एक माइंडलेस एपेक्स प्रेडेटर या एक ऐसे खूंखार शिकारी के रूप में दिखाया है जो बस इंसानों को खाने की फिराक में रहता है। लेकिन अगर हम इस फिल्मी डर को साइड में रख दें तो बायोलॉजिकली इन जीवों की सच्चाई आखिर है क्या? यकीन मानिए, इनकी असल जिंदगी किसी भी थ्रिलर फिल्म से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 3 मुख्य चीजों पर बात करेंगे। शार्क की अमेजिंग शारीरिक संरचना, उनके एक्सट्रीम सर्वाइवल के तरीके और अंत में उन पर पड़ रहा हमारा यानी इंसानों का अप्रत्याशित प्रभाव। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पर, शार्क की आश्चर्यजनक शारीरिक संरचना। पर्मियन काल के जीवाश्मों से लेकर आज के गहरे समुद्र तक। इसे समझने के लिए 27 करोड़ साल पुराने हेलिकोप्टरोयन के इस रहस्य को ही ले लीजिए। दशकों तक साइंटिस्ट यही मानते रहे कि इसके सामने वाले जबड़े पर किसी गोलाकार आरी की तरह दांत होते हैं और ये पूरी तरह से एक शार्क है। लेकिन मॉडर्न सीटी स्कैन ने तो पूरी कहानी ही पलट दी। नई खोज से पता चला कि असल में इसके मुंह के पिछले हिस्से में एक रोलिंग बैक स्लाइसिंग मैकेनिज्म था जो चीजों को पीछे की तरफ खींचकर काटता था। और सबसे बड़ी बात, ये साबित हो गया कि ये कोई असली शार्क थी ही नहीं, बल्कि रैटफिश की रिश्तेदार थी। और अगर आज के गहरे समंदर की बात करें तो गॉबलिन शार्क की ये स्लिंग शॉट फीडिंग एकदम माइंड ब्लोइंग है। देखिए, गहरे समंदर में खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसने शिकार पकड़ने का एक गजब का फास्ट तरीका इवॉल्व कर लिया। इसके जबड़े सिर्फ 0.3 सेकंड में, मतलब पलक झपकने से भी तेज 3.1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे निकलते हैं। ये किसी भी मछली में रिकॉर्ड की गई सबसे तेज गति है, एकदम सटीक और घातक। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, अत्यधिक उम्र और अस्तित्व। गहरे समुद्र के वो रहस्य जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जरा इस चेहरे को देखिए, ग्रीनलैंड शार्क। इसका ये संघर्ष से भरा चेहरा देखकर ही लगता है ना कि इसने कितनी सदियां देखी होंगी। बर्फीले और गहरे समंदर में रहने वाले इस जीव की उम्र पता लगाना साइंटिस्ट्स के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द था। फिर उन्होंने गजब का तरीका निकाला। 1950 के दशक में जो परमाणु परीक्षण हुए थे, उनसे निकले कार्बन 14 या बॉम्ब पल्स के स्तर को वैज्ञानिकों ने इन शार्क्स की आंखों के लेंस में मापा। और जो नतीजे निकले वो लिटरली होश उड़ाने वाले थे। ये शार्क 400 सालों तक जिंदा रह सकती है। जी हाँ, 400 साल। ये साल भर में सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ती है। और जरा सोचिए, इसे प्रजनन के लायक होने में, यानी अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुंचने के लिए अपने 156वें जन्मदिन तक का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन देखिए, समंदर में सर्वाइवल हमेशा इतना शांत और धीमा नहीं होता। कुछ शार्क के लिए तो असली जंग पैदा होने से पहले ही अपनी मां के गर्भ के अंदर ही शुरू हो जाती है। इसे हम गर्भाशयी नरभक्षण कहते हैं। सैंड टाइगर शार्क इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। इनमें क्या होता है कि जो बच्चा सबसे पहले थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो अपने ही छोटे और कम विकसित भाई बहनों को खा जाता है। सुन के थोड़ा क्रूर लगता है ना, लेकिन ये जन्म से पहले की सिबलिंग राइवलरी ये पक्का करती है कि केवल सबसे मजबूत शार्क ही पैदा हो। ये खतरनाक समुद्री वातावरण में सर्वाइव करने का एक एक्सट्रीम तरीका है और साइंटिस्ट मानते हैं कि ये मेल शार्क के बीच की प्रतिस्पर्धा से भी जुड़ा हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अप्रत्याशित मानवीय प्रभाव। आज के इस आधुनिक महासागर में इंसानों की वजह से शार्क की जिंदगी कैसे बदल रही है। आज इंसानों की पहुंच समंदर की गहराइयों तक है, खासकर इन सबमरीन टेलीकम्युनिकेशन केबल्स के जरिए। अब एक अच्छी बात यह है कि आज के जो मॉडर्न फाइबर ऑप्टिक केबल्स समंदर के तल पे बिछाए जाते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, इसलिए आज समुद्री जीवों पर इनका फिजिकल इम्पैक्ट आश्चर्यजनक रूप से काफ़ी कम है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से ऐसा हमेशा नहीं था। अगर हम 1877 से 1955 का डेटा देखें तो पुराने टेलीग्राफ केबल्स ने समंदर में 16 बार खराबी पैदा की थी। क्यों? क्योंकि स्पर्म वेल जैसे विशाल जीव उन केबल्स के रिपेयर लूप्स में बुरी तरह उलझ गए थे। खैर, शुक्र है कि बेहतर इंजीनियरिंग ने आज इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर दिया है।
लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो वाकई बहुत ही अजीब और काफी अलार्मिंग है। हाल ही में ब्राजील के तट के पास 13 जंगली शार्पनोज शार्क पकड़ी गईं और आप यकीन नहीं करेंगे, उन सभी 13 शार्क्स के टेस्ट में कोकीन पॉजिटिव आया। जी हाँ, कोकेन। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनके अंदर जो ड्रग का लेवल मिला ना, वो पहले मिले किसी भी समुद्री जीव से 100 गुना ज्यादा था। अब सवाल है कि समंदर में ये कोकीन आई कहाँ से? तो इसके पीछे तस्करों के फेंके गए पैकेट्स हो सकते हैं, या इल्लीगल लैब से बहकर आया पानी, या फिर सीधा हमारा वो अनट्रीटेड सीवेज जिसमें इंसानों के इस्तेमाल किए गए ड्रग्स का अपशिष्ट होता है। ये हमारी फैलाई हुई गंदगी की एक बहुत ही अजीब सच्चाई है। अब शार्क के अंदर कोकीन मिलना एक डरावनी हेडलाइन जरूर है, लेकिन सच तो ये है कि प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। बात सिर्फ इलीगल ड्रग्स की नहीं है। हमारी डिप्रेशन की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, सनस्क्रीन और खेतों के फर्टिलाइजर, ये सब कुछ आज बड़े पैमाने पर समंदर के पानी में घुल रहा है और फूड चेन में जा रहा है। और ये इन बेचारी प्राचीन प्रजातियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद सवाल ये उठता है, एक तरफ वो शार्क हैं जो करोड़ों सालों से समुद्र में बस सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इंसान हैं जो उनके सबसे पुराने और गहरे घरों तक पहुंचकर उनके सिस्टम को बदल रहे हैं। तो जरा सोचिएगा, इन सब बातों को देखकर इस दुनिया में असली एपेक्स प्रेडेटर या सबसे बड़ा शिकारी आखिर है कौन? शार्क या हम?